अंगद साहिबा को लेकर उसके मायके के लिए रवाना होता है, पर साहिबा को अंगद से कई सवालों का जवाब चाहिए और पूछती है कि आखिर अंगद उसके साथ क्यों आया है। वो अकेले भी तो आ सकती थी, पर अंगद तो जवाब देने के बजाय गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगता है। और तब साहिबा को और गुस्सा चढ़ता है कि अब उसे समझ आया कि अंगद दारजी और बेबे के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, ताकि उन्हें लगे कि अंगद कितना अच्छा सोचता है। और फिर आगे अंगद से कहती है कि अंगद को वो खूब पहचानती है कि वो कैसे औरों के सामने और कुछ और साहिबा के सामने कुछ और बनकर घूमता है। और फिर याद दिलाती है अंगद को कि वो कैसे अपना इज्जत बनाकर रखा है अपने घर वालों के सामने, कि कोई उस पर उंगली उठाता ही नहीं। और फिर बताती है कि उस रात का किस्सा जब अंगद नशे के हाल में साहिबा के कमरे में जबरदस्ती घुस गया था और कैसे उसकी मम्मा यानी मनवीर मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है, और साहिबा की एक नहीं सुनी थी उसने। और तब अंगद चुप्पी तोड़ता है साहिबा को ये बोलने के लिए कि क्या वो रात भर अब प्रवचन देते ही रहेगी और क्या वो उसे सुनना पड़ेगा। और अब साहिबा पूछती है अंगद को कि क्या अब भी वो साहिबा को अपना दुश्मन मानता है ना। और अंगद गुस्से से कहता है कि जब उसका भाई ही उसका दुश्मन निकला जिसे वो अपना मानता था, तो फिर साहिबा भी तो उसकी दुश्मन हो सकती है। और बोलता है कि वैसे भी दुश्मनी का रिश्ता ही बेहतर होता है, क्योंकि पता तो चलता है कि कौन उसके खिलाफ है। और अब साहिबा छेड़ती है नई बात कि अंगद सही कह रहा है, क्योंकि दुश्मनी का रिश्ता के अलावा उन दोनों को कोई और रिश्ता सूट भी नहीं करेगा। और अंगद अब टेढ़ी नजर से देखता है साहिबा को, पर बोलता कुछ नहीं। और अब जैसे ही साहिबा और कुछ बोलने वाली होती है, तभी एक बार और जोर से हॉर्न बजाने लगता है अंगद। पर आखिर घर पर क्या हो रहा है, तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे सीरत इस बार खुद अपनी बारात को वापस हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वापस भेज देती है, क्योंकि उसे करण से तो प्यार ही नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसके किए पर करण को हमेशा ताना सुनना पड़े लोगों का। और जैसे ही बाराती वापस जा रहे होते हैं, साहिबा और अंगद पहुंचते हैं घर पर। और अंगद अब साहिबा को और चौंका देता है जब वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है साहिबा के घर वालों से और अपने भाई की गुनाहों के लिए शर्मिंदा महसूस होता है उसे। अब पहली बार साहिबा देखती है कि जिस शख्स को वो एक अकड़ू, एटीएम और ना जाने क्या क्या बोलकर बुलाती थी, वो वाकई में एक नारियल की तरह निकला, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। और क्या अब साहिबा अपने देखने की नजरिया को बदलेगी अंगद को? पर क्या अंगद भी अब साहिबा को कम तो नहीं समझेगा? देखना काफी दिलचस्प होगा जब कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलेंगे साहिबा और अंगद। पर गैरी भी तो मौका ढूंढ रहा है कैसे वो ब्रार परिवार में वापस लौटे, क्योंकि उसकी माँ जसलीन को अपने बेटे का साथ चाहिए अभी भी अंगद की कुर्सी छीनने के लिए, और ब्रार बिजनेस पर अपने बेटे को अभी भी वो शहजादा देखना चाहती है। तो देखना ना भूलिएगा यहीं पर तेरी मेरी डोरियां की अपडेट्स जो हम आपके पास लेकर आएंगे।